हेलो एंड वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। मैथ्स की इस दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 1। ओके, हाउ मेनी 3-digit numbers can be formed by using the digit 1 to 9 if no digit is repeated? Okay, so here what we need to create 3-digit number. Okay, so 3-digit number we need to create, and another data is 1 to 9, using 1 to 9. So using 1 to 9. Okay, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, and there is no repetition, no digit is repeated, so there is no repetition not allowed. Okay, ठीक है. So what I need to create here, I just need to create a 3-digit number. So I have to make 3 boxes. 3 बॉक्स बनाने पड़ेंगे मुझे, ठीक है, जिसमें 1 to 9 ही यूज़ कर सकते हो एंड रिपीटेशन अलाउड नहीं है. सो इफ़ देर इज़ नो कंडीशन, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है कि भाई ये 3 डिजिट का नंबर जो है वो स्पेसिफिकली ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, इवन होना चाहिए, ऑड होना चाहिए, या 3 का मल्टीपल होना चाहिए, या फिर 4 का मल्टीपल होना चाहिए, ऐसी कोई कंडीशन नहीं दी है. सो आई कैन डायरेक्टली स्टार्ट विद द फर्स्ट बॉक्स. तो पहले बॉक्स में क्या क्या भर सकता हूँ मैं? तो फर्स्ट बॉक्स कैन बी फिल्ड यूजिंग 1 to 9, है ना. 0 नहीं रख सकते, बट 0 तो यहाँ पे है ही नहीं, वैसे 0 है ही नहीं इसके अंदर. सो वी हैव ओनली 9 पॉसिबिलिटीज टू फिल द फर्स्ट बॉक्स, है ना. पहले बॉक्स में हम 9 में से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से कोई भी डिजिट रख सकते हैं, ठीक है. एज रिपीटेशन नॉट अलाउड, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बराबर. हमने इस 9 में से कोई भी एक डिजिट से 5 रख लिया बराबर. एज रिपीटेशन नॉट अलाउड, we cannot use this 5 in the second box. Okay, it means what we are having 8 possibilities left to fill the second box. Okay, हमको हमारे पास अब 8 पॉसिबिलिटी बची है जो सेकंड बॉक्स को भर सकती है. सो टू फिल द सेकंड बॉक्स वी हैव 8 पॉसिबिलिटीज. ओके, नाउ टू फिल द थर्ड बॉक्स, सपोज हमने सेकंड बॉक्स में सपोज हमने 3 को रख दिया बराबर. पहले बॉक्स में हमने 5 रखा था, सेकंड बॉक्स में 3 रखा है, ठीक है. सो नाउ टू फिल द थर्ड बॉक्स वी हैव 1 2 3 4 5 6 7. वी आर हैविंग 7 पॉसिबिलिटीज लेफ्ट. देन वी कैन से टू फिल द थर्ड बॉक्स वी आर हैविंग 7 पॉसिबिलिटीज. ओके, ये 7 में से कोई भी एक पॉसिबिलिटी रख सकता हूं मैं, ठीक है. सो नाउ माई फाइनल आंसर वुड बी, मेरा फाइनल आंसर कौन सा बनेगा भाई? 9 into 8 into 7, and that is 9 8 is 72 into 7, which is 504. Okay, so this was the answer for first question. Now let's have second question. How many 4-digit numbers are there? मतलब हमको 4-digit number create करना है, 4-digit number, ठीक है. फिर are there with no digit repeated, है ना. It means repetition not allowed. And as specifically they have not given that use this letter or this letter or this letter, it means what we can use any of the letter from 0 to 9. तो use 0 to 9. अगर उन लोग ने कुछ मेंशन नहीं किया है कि भाई ये वाले लेटर यूज़ करो, तो हम ऑलवेज क्या कंसिडर करेंगे भाई? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें से कुछ भी ले सकते हैं. मतलब वी हैव दिस 10 पॉसिबिलिटीज टू यूज इन दिस टू क्रिएट दिस 4-digit number. Okay, now as we need to create 4-digit number, let me make a box. Okay, let me make a 4 box. Let me make 4 box. Now as there is no digit repeated, okay, and there is no condition at all to create this 4-digit number, we need to start with the first box. Okay, now first box can be filled by definitely 1 to 9, है ना. 0 नहीं ले सकते फर्स्ट बॉक्स में. क्यों नहीं ले सकते आपको पता है? अगर मैं फर्स्ट बॉक्स में 0 ले लेता हूँ एंड देन मैं अगर कोई नंबर क्रिएट करता हूँ, से ये 315 क्रिएट किया, तो ये 4-digit का नंबर कंसिडर नहीं किया जाता है बराबर. ये 3-digit का नंबर हो जाएगा, 4-digit का नहीं होगा. इसलिए 0 हम पहले बॉक्स में नहीं ले सकते. सो वी हैव ओनली 9 पॉसिबिलिटीज लेफ्ट. ओके, नाउ टू फिल द सेकंड बॉक्स. अब मुझे सेकंड बॉक्स अगर फिल करना है तो वहाँ पे आपको भी याद है, आई थिंक आपने बहुत सारी प्रैक्टिस भी कर ली है, तो अब तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ. फिर भी चलो एक बार और दिखा देता हूँ. से मैंने फर्स्ट बॉक्स में 4 ले लिया है बराबर.
एंड रिपीटेशन अलाउड नहीं है, सो आई कैन नॉट यूज दिस 4 इन द सेकंड बॉक्स। तो अब मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटी बची भाई? तो अब मेरे पास अगेन मेरे पास 9 पॉसिबिलिटी बची। क्यों? बिकॉज आई कैन यूज 0, है ना, तो मैं 0 भी यूज कर सकता हूँ अभी सेकंड बॉक्स से। सो अगेन आई एम लेफ्ट विथ 9 पॉसिबिलिटीज। 4 के सिवा सब कुछ रख सकता हूँ, इट मीन्स अगेन आई हैव 9 पॉसिबिलिटीज। देन आफ्टर सपोज मैंने इसमें से सेकंड बॉक्स में 2 यूज कर लिया, 4 हमने फर्स्ट बॉक्स में यूज किया था, 2 हमने सेकंड बॉक्स में यूज किया, देन आई हैव लेफ्ट 8 पॉसिबिलिटीज टू फिल थर्ड बॉक्स and similarly 7 possibilities for the fourth box. Okay, so like this we can easily find the answer for any kind of question, and final answer would be n equal to 9 into 9 into 8 into 7. So you can calculate this answer. 8 7 are 56. If you want, you can multiply these two, like 6 8 6 are 48 plus 5, 48 plus 5 कितना होगा भाई? 353 5 8 5 are 44 5 3 6. Okay, so the answer would be 4 5 3 6. Okay, how many 3 digit even number? So यहाँ पे पहले तो 3 digit number बनाना है, and वो भी कौन सा? even number. So even number is specific condition they have given in this particular question. Okay, now let second, ये हो गया फर्स्ट, कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 5 6 7, यूजिंग 1 2 3 4 6 7, बराबर। एंड इफ नो डिजिट इज रिपीटेड, मतलब रिपीटेशन नॉट अलाउड, ठीक है, रिपीटेशन नॉट अलाउड। सो हियर व्हाट वी नीड टू क्रिएट 3 डिजिट नंबर मुझे क्रिएट करने हैं, और वो 3 डिजिट नंबर में भी अगेन व्हाट I have even number. Okay, I just need to create even number and it is 3 digit. So I need to just make a box first जिसमें 3 digit number बनाना है. So 3 box we need to create, and हाँ, first of all we need to see the condition. So if we have condition, then we always need to put that condition first. So as it is even number, last digit should be इवन, लास्ट डिजिट शुड बी इवन. तो अब मेरे पास इवन नंबर कौन कौन से है भाई? तो जिसमें जो मुझे यूज़ करने थे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 6 7, उसमें से इवन नंबर ये 3 इवन नंबर है. सो आई हैव 2 4 and 6. ओके, सो लास्ट डिजिट कैन बी फिल्ड बाय ओनली 3 पॉसिबिलिटीज. ओके, एज रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, वी हैव टू सी दैट any of the number that we have considered over here should not considered in the first box. Say we have considered 4 in the last box, then it should not be considered in the first box. So first box can be filled by 1 2 3 4 6 7. Out of this, 4 should not be allowed. So we have only 5 possibilities left to fill the first box. And similarly, as we have used some of the number, one of the number out of this 1 2 3 6 7, say we have choose 2 over here, it means we are left with only 1 2 3 and 4 possibilities to fill the second box. Okay, so by this way we can easily understand or solve this question. Say it is even and we can put only 2 4 and 6 like this. So finally answer would be 5 into 4 into 3. Yes, 5 into 4 into 3, that is 60. Okay, so let's start with question number 4. Find the number of 4 digit number. Again, let's put all this information first. 4 digit number. Okay, find 4 digit number that can be formed using the digit 1 2 3 4 5. So using 1 2 3 4 5. Okay, and if no digit is repeated, repetition not allowed. Okay, how many of this will be even? अच्छा, दो क्वेश्चन है. देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, मुझे पहले तो ये कंडीशन लेके जितने भी नंबर पॉसिबल है, 4 डिजिट नंबर पॉसिबल है, वो सब बनाने हैं. एंड सेकंड क्वेश्चन क्या है भाई? हाउ मेनी ऑफ दिस विल बी इवन, मतलब उसमें से इवन कितने हैं. ठीक है, मतलब इवन नंबर क्रिएट करने हैं. सो पहला क्वेश्चन है नॉर्मल, ये सब
कंडीशन देख के मुझे सॉल्व कर देना है। और दूसरे क्वेश्चन में मुझे इवन नंबर 4 डिजिट इवन नंबर क्रिएट करने हैं। सो लेट मी गिव यू द आंसर फॉर द फर्स्ट क्या बनाना है भाई। फर्स्ट में मुझे एनी हाउ सिर्फ 4 डिजिट नंबर बनाना है, देयर इज नो कंडीशन एट ऑल। सो व्हाट आई कैन से 4 डिजिट नंबर है। फर्स्ट बॉक्स कैन बी फिल्ड बाय, as there is no condition, I need to start with the first box and it can be filled by any of the 5 possibilities. So I have 5 possibilities and जैसे सेकंड बॉक्स में जाते हैं हम धीरे धीरे नंबर कम करते जाते हैं, बिकॉज हमने ऑलरेडी बहुत सारी प्रैक्टिस कर ली है। जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है तब ऑलवेज यहाँ पे धीरे धीरे एक एक नंबर कम होता जाता है ना। जैसे कि हमने एक यहाँ पे यूज़ कर लिया तो हमारे पास सिर्फ 4 पॉसिबिलिटी बचती है। अगेन वी हैव यूज 2 number in the first and second box, so we are left with 3 possibilities, and similarly 2 possibilities for the fourth box. So like this we can easily get our answer, and this answer will be 5 4 ja 20 and it becomes 120. Yes. Now for the second 4 digit even number. Okay, 4 digit even number मुझे बनाना है। तो 4 डिजिट इवन नंबर कैसे बनाएंगे भाई। तो इवन नंबर है तो हम लास्ट बॉक्स से चालू करेंगे। पहले लास्ट बॉक्स में इवन नंबर आना चाहिए। तो लास्ट बॉक्स में कौन कौन से पॉसिबल नंबर आ सकते हैं, 2 या तो 4। सो लास्ट बॉक्स कैन बी फिल्ड बाय 2 पॉसिबिलिटीज एज रिपीटेशन नॉट अलाउड। ये 2 या तो 4 में से कोई एक हमने यूज कर लिया, समझ लो यहाँ पे। So definitely first box can be filled by only 1, 3, 4 and 5, है ना। 2 तो हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया, तो 2 के सिवा बाकी सब कुछ मैं फर्स्ट बॉक्स में यूज़ कर सकता हूँ। इट मीन्स आई हैव 4 पॉसिबिलिटीज। सिमिलरली यहाँ पे 3 फिर 2, लाइक दिस हमको रिड्यूस करते जाने हैं। सो फाइनली आंसर विल बी, तो फाइनली आंसर क्या होगा भाई, n इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज 4 3 जा 12, 12 4 जा 48। सो आंसर विल बी 48 एंड पहले केस में आंसर 120। ओके, मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि भाई ये जो 124 डिजिट नंबर मिले उसमें से 48 इवन है, बाकी सब ऑड होंगे, है ना। ओके, सो दिस इज व्हाट द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। नाउ लेट्स हैव क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, फ्रॉम अ कमिटी ऑफ 8 पर्सन, इट मीन्स वी हैव 8 पर्सन। मतलब हमारे पास P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 ऐसे P8 ऐसे 8 पर्सन है। इन हाउ मेनी वेज कैन वी चूज अ चेयरमैन एंड अ वाइस चेयरमैन एज्यूमिंग 1 पर्सन कैन होल्ड मोर देन 1 पोजिशन। मतलब मुझे 2 पोजिशन के लिए ये सब खेल करना है ना। हाउ मेनी वे कैन चूज अ चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन। सो से आई हैव 2 सीट, मेरे पास 2 सीट है और उस 2 सीट को मुझे भरना है। उसमें एक चेयरमैन की सीट है और दूसरी वाइस चेयरमैन की सीट है, ठीक है। एंड इट मीन्स कि आई नीड टू फिल 2 बॉक्स, बराबर। तो मुझे 2 बॉक्स वाले नंबर बनाने हैं, चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन, ठीक है, वाइस चेयरमैन। I need to fill those 2 and as they have written that 1 person can hold more than 1 position, it means what कि रिपीटेशन अलाउड है। इसका मीनिंग निकलेगा रिपीटेशन अलाउड है। क्यों, समझ लो मैंने एज अ चेयरमैन P1 को यूज कर लिया, तो P1 कैन ऑल्सो बी वाइस चेयरमैन। क्यों, क्योंकि उन लोग ने लिखा है ना 1 पर्सन कैन, अच्छा कैन नॉट होल्ड, सॉरी कैन नॉट होल्ड, इट मीन्स रिपीटेशन नॉट अलाउड। सो 1 पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन 1 पोजिशन, इट मीन्स कि एक P1 मैंने समझ लो यहाँ पे यूज कर लिया, देन इट कैन नॉट बी वाइस चेयरमैन। वो वाइस चेयरमैन नहीं बन सकता भी, क्योंकि वो दूसरी पोजीशन होल्ड नहीं कर सकता। इट मीन्स रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो यहाँ पे रिपीटेशन नॉट अलाउड ही है, ठीक है। सो अल्टीमेटली मुझे 2 बॉक्स वाला नंबर बनाना है या फिर 2 बॉक्स वाला मुझे एक पॉसिबल आंसर बनाना है जिसमें 2 सीट है और वो 2 सीट में मुझे ये 8 पर्सन में से कोई भी पर्सन को रखना है, बराबर। से फर्स्ट सीट में चेयरमैन की पसंद करता हूँ। चलो चेयरमैन के लिए मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटीज है, तो ये P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, मतलब मेरे पास 8 पॉसिबिलिटीज है। आई हैव 8 पॉसिबिलिटीज
टू फिल द फर्स्ट बॉक्स, मतलब ये 8 में से कोई भी एक में बंदा उठा के मैं एज अ चेयरमैन रख सकता हूँ. सो आई हैव 8 पॉसिबिलिटीज. ओके, चेयरमैन की सीट भरने के लिए 8 पॉसिबिलिटीज है. एंड देन आफ्टर सपोज आई हैव यूज्ड, सपोज मैंने फी 5 को चेयरमैन बना दिया, बराबर. नाउ ये 8 में से किसी एक को मैंने चेयरमैन बना दिया, ठीक है. नाउ आई हैव 7 पॉसिबिलिटीज लेफ्ट टू फिल द सेकंड बॉक्स, मतलब वाइस चेयरमैन को बनाने के लिए मेरे पास 7 पॉसिबिलिटीज है टू फिल द लास्ट सेकंड बॉक्स. टू फिल द वाइस चेयरमैन सीट आई हैव 7 पॉसिबिलिटीज. ओके, सो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज है ना. क्या पूछा है लास्ट में क्वेश्चन में, क्या पूछा था, इन हाउ मेनी वेज कैन चूज. सो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज बाय विच वी कैन चूज अ चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन इक्वल टू 8 into 7 which is 56. Okay, let's start with question 6. ये क्वेश्चन के टाइप तो हमने ऑलरेडी एग्जाम्पल में भी देखे थे, है ना. इसमें n-1 p3 इज टू np4, मतलब वो डिवीजन में है, np4 इक्वल टू 1/9. ठीक है. सो नाउ अगर NPR में अगर नीचे वाला नंबर गिवन है एज अ कॉन्स्टेंट, कुछ भी गिवन है, तो मैं डायरेक्टली सिंपल वाला फॉर्मूला यूज़ कर दूंगा, है ना, लाइक दिस. मतलब ये n से रिड्यूस करते जाना है, कहाँ तक रिड्यूस करना है, 3 टाइम, बराबर. तो वैसे ही यहाँ पे नीचे नंबर जो है वो कांस्टेंट दिया है. सो आई कैन डायरेक्टली यूज़ दी फार्मूला, है ना, फर्स्ट फार्मूला, क्योंकि मेरे पास NPR के 2 फार्मूला थे. एक तो ये वाला, बराबर, ऐसे ऐसे कम करते जाना है, या फिर NPR का दूसरा फार्मूला क्या है भाई, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल. तो ये दोनों में से कौन सा यूज़ करना है. तो जब ये दिया हो, इसकी वैल्यू दी हो तो फर्स्ट फार्मूला, एंड जब इसकी वैल्यू नहीं दी हो तो सेकंड फार्मूला. ओके, क्योंकि वहाँ पे नहीं दिया है, मतलब कहाँ तक हमको रिड्यूस करना है वो पता नहीं है. सो इफ़ दिस इन्फॉर्मेशन इज नॉट गिवन, r इज नॉट गिवन, मतलब r की जगह r रखा है, या फिर 2r रखा है, या फिर एनी वेरिएबल दे हैव गिवन इन प्लेस ऑफ r, मतलब k दिया है, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दी है, इट मीन्स मुझे ये फॉर्मूला यूज़ करना है. ठीक है. तो कुछ छोटी छोटी जो हिंट होती है ना, वो हमेशा याद रखनी होती है कि भाई कब कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें. ओके, सो जैसे यहाँ पे नीचे 3 है, 4 है, इट मीन्स आई कैन यूज़ द फर्स्ट फार्मूला. यहाँ पे n-1 p3, मतलब n-1 से कम करते जाना है, n-1 से कम करना है, n-1, फिर n-2 एंड देन n-3. फैक्टोरियल मत लगा देना भाई, हमको सिर्फ 3 नंबर ही लिखने हैं यहाँ पे. हाँ, 3 नंबर ही लिखने हैं. फैक्टोरियल लिख दिया मतलब आगे और है, बट ऐसा नहीं है भाई, हमको 3 नंबर ही लिखने हैं. ठीक है. फिर नीचे np4, मतलब n से कम करते करते n-1, n-2, n-3. ओके, सो दैट इज इक्वल टू 1/9, एंड इट इज सो इजी दैट वी कैन कैंसल ऑल दिस टर्म and we are left with 1/n equal to 1/9. so n equal to 9. so simple. okay, चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 में फर्स्ट मुझे r फाइंड करना है. ओके, तो उसमें से फर्स्ट देखते पहले. 5pr equal to 2 times 6pr minus 1. now you can see here r and r minus 1, ये दोनों वेरिएबल है, मतलब नीचे वेरिएबल है. तो वेन एवर वी आर गिवन विद द वेरिएबल, बराबर, अगर नीचे वेरिएबल है तो हम डायरेक्टली फर्स्ट फार्मूला यूज नहीं कर सकते. आई हैव टू यूज सेकंड फार्मूला, एंड दैट इज 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस r फैक्टोरियल इक्वल टू 2 into 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल, है ना. ऊपर कुछ भी है, ऊपर वाला टर्म माइनस नीचे वाला टर्म और उसका फैक्टोरियल बाहर. ठीक है. नाउ ये दोनों में से 5 फैक्टोरियल या फिर 6 फैक्टोरियल में से किसको मुझे एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट करना है तो कर सकता हूँ मैं. किसको मुझे अगर चेंज करना पड़ेगा तो मैं 5 फैक्टोरियल को चेंज करूँगा तो 6 फैक्टोरियल कहीं पे नहीं दिखाई देगा. इफ़ आई विल चेंज 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल को मैं लिखूंगा 6 into 5 फैक्टोरियल तो हो जाएगा, उसमें उसके अंदर 5 फैक्टोरियल का फॉर्म है. सो आई जस्ट नीड टू चेंज 6 फैक्टोरियल, है ना. जो बड़ा हो उसको चेंज करो और चेंज करके छोटे वाले के फॉर्मेट में कन्वर्ट करो. ठीक है.
एंड बाकी तो चलो बाकी उसके आगे वाले स्टेप में देखते हैं। तो ये हो गया 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, नीचे ये क्या हो जाएगा भाई 6 माइनस आर प्लस 1 ना, तो 6 प्लस 1 7, सो 7 माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, ओके चलो अब ये 5 फैक्टोरियल कैंसिल, तो इसका तो टेंशन निकल गया। ठीक है, अब चलो मैं ये 7 माइनस आर फैक्टोरियल इस तरफ लेके जाता हूँ, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 7 माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल टू 2 इंटू 6 विच इज 12 इंटू 5 माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, तो अब देखो ये दोनों में से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो डेफिनेटली यही बड़ा है, बट फिर भी अगर आपको पता नहीं चल रहा है तो मैंने क्या बताया था आपको कि आर की वैल्यू रख लो, से आर की वैल्यू मैंने 2 रख ली दोनों में, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 2 बराबर, ये पहला वाला हो जाएगा 7 माइनस 2 विच इज़ 5 एंड दूसरा वाला हो जाएगा 5 माइनस 2 विच इज़ 3। तो कौन बड़ा हुआ भाई, ये वाला है ना, मतलब 7 माइनस आर इज बिगर देन दी 5 माइनस आर। इट मीन्स जो बड़ा है उसको कम करो, तो उसको कम करते जाना है 7 माइनस आर, फिर उसमें और एक कम करो तो हो जाएगा 6 माइनस आर, उसमें और एक कम करो 5 माइनस आर, फिर फैक्टोरियल लगा दो क्योंकि बाजू में इस तरफ राइट हैंड साइड फैक्टोरियल है, 5 माइनस आर फैक्टोरियल है, तो वहाँ से हमको बस हमारी गाड़ी बंद कर देनी है। नाउ ये दोनों कैंसिल एंड जो बचा उसको लिख लेते 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर इक्वल टू, जैसे कि ये दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है तो ये 12 को भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर में कन्वर्ट करते हैं, सो ये बन जाएगा 4 इंटू 3। अच्छा, दूसरी पॉसिबिलिटी भी मैंने बताई थी एक आगे एक क्वेश्चन में कि 4 इंटू 3 भी ले सकते हैं एंड ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लो नेगेटिव से, मतलब -3 इंटू -4 भी ले सकते हैं, है ना। तो अब दोनों पॉसिबिलिटी लेके आंसर बनाते हैं, दोनों आंसर बन जाएंगे एंड कौन सा आंसर अलाउड है दैट इज ऑल्सो पॉसिबल टू सी, है ना, हम वो भी चेक कर लेंगे। जैसे यहाँ पे 7 माइनस आर इज बिगर, तो यहाँ पे बड़े नंबर के साथ कंपेयर करो विच इज़ 4, और 7 माइनस आर इक्वल टू -3 एंड -4 में से बड़ा कौन है भाई -3, सो उसको -3 के साथ कंपेयर करो। सो हियर आर इक्वल टू 3 and here r equal to 10, but r equal to 10 is not possible I think, why, because अगर r हम यहाँ पे रखेंगे तो 5p10 it is not possible, so this one is not possible, okay, so answer is only r equal to 3 for the first question, okay, and second question में 5pr equal to 6pr minus 1, अच्छा ये 2 नहीं है बस, है ना, तो अगर ये 2 नहीं है तो यहाँ पे बाजू में ही करते हैं, चलो इसको दूसरी कलर से करते हैं, फटाफट से स्टेप उठा लेंगे सभी, है ना, बाजू में से ही, सिर्फ ये 2 नहीं है तो 6pr माइनस 1, तो सबसे पहला स्टेप 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल टू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, ये दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा डायरेक्टली 7 माइनस आर फैक्टोरियल, ओके, मैंने डायरेक्टली ये स्टेप लिख दिया, ठीक है ना। 6 माइनस आर प्लस 1 दैट इज 7 माइनस आर फैक्टोरियल। अब ये 6 फैक्टोरियल मतलब क्या होता है भाई, 6 फैक्टोरियल मतलब 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, सो यहाँ पे ही मैं कैंसिल कर लेता हूँ इसको एंड अब बचा क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 7 माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल टू 6 इंटू 5 माइनस आर फैक्टोरियल, ये 7 माइनस आर फैक्टोरियल को मैं कन्वर्ट करूँ 7 माइनस आर 6 माइनस आर इंटू 5 माइनस आर फैक्टोरियल में, दैट इज इक्वल टू 6 इंटू 5 माइनस आर फैक्टोरियल। नाउ अगेन यू कैन सी दिस 2 आर कैंसल, वी आर लेफ्ट विथ 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर इक्वल टू, इस 6 को अगेन कन्वर्ट करो 3 इंटू 2 और -2 इंटू -3, तो 7 माइनस आर इज इक्वल टू बिगर नंबर दैट इज 3 और इस तरफ बिगर नंबर -2, सो वी हैव 2 पॉसिबिलिटीज, 7 माइनस आर इक्वल टू 3 और
7 माइनस r इक्वल टू -2, सो r इक्वल टू 7 माइनस 3 विच इज़ 4, और यहाँ पे r इक्वल टू 9, बट डेफिनेटली r इक्वल टू 9 इज़ नॉट पॉसिबल, है ना। r इक्वल टू 9 रखेंगे तो ये आंसर पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज परम्यूटेशन अलाउड नहीं है, सो r इक्वल टू 9 इज़ नॉट पॉसिबल। सो फॉर द सेकंड क्वेश्चन आंसर इज r इक्वल टू 4। ओके, सो ये जो पर्पल कलर में लिखा है वो सेकंड क्वेश्चन का कैलकुलेशन है, और ये ब्लैक कलर वाला फर्स्ट क्वेश्चन का कैलकुलेशन है। ओके, लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 8। हाउ मेनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड इक्वेशन। चलो, अब तक हमने क्वेश्चन जो भी देखे वो सब नंबर वाले थे, डिजिट वाले थे, उसमें हम डिजिट क्रिएट कर रहे थे, बराबर। नाउ वी जस्ट नीड टू क्रिएट द वर्ड, है ना। हमको अब वर्ड क्रिएट करने हैं, ठीक है। हाउ मेनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग, मतलब उसका मीनिंग निकले या ना निकले, ऐसा क्वेश्चन तो हमने ऑलरेडी एक बार देखा था, जिसका मीनिंग निकले या ना निकले, डेफिनेटली मीनिंगलेस ही बनेगा ना। जैसे सभी अलग अलग वर्ड को, समझ लो मेरे पास एक ABC वर्ड है, बराबर, तो इसको अलग अलग तरीके से मैं अरेंज करता हूँ, बराबर, तो डिफरेंट मीनिंगलेस वर्ड भी बन जाते हैं, है ना। सो मीनिंगलेस या फिर मीनिंग वाले जितने भी वर्ड बनते हैं वो सभी बनाओ, जितने भी पॉसिबल हो वो सभी बनाओ। कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड इक्वेशन, मतलब इक्वेशन के लेटर जितने भी है वो सबको यूज करना है, ठीक है। तो इक्वेशन में कौन कौन से लेटर यूज हुए भाई, तो यूजिंग EQUATION, मतलब देयर इज नो रिपीटेड वर्ड, है ना, देयर इज नो रिपीटेड लेटर ओवर हियर। अगर रिपीटेड लेटर होते तो हम एक दूसरे के नीचे लिख लेते, बराबर। तो यहाँ इक्वेशन में एक भी रिपीटेड लेटर नहीं है, एंड वी नीड टू क्रिएट वर्ड विथ और विदाउट मीनिंग, बराबर। कैन बी फॉर्म ऑल द लेटर यूजिंग ऑल द लेटर, मतलब ये सभी लेटर को यूज करना है, यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस, मतलब क्या हुआ, रिपीटेशन नॉट अलाउड। ओके, तो ये तो आंसर डायरेक्टली मिल गया मुझे। कितना होगा, 8 फैक्टोरियल, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, यस 8 फैक्टोरियल। रिपीटेशन अलाउड नहीं है। अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं भाई, रिपीटेशन अगर अलाउड नहीं है तो ये इक्वेशन के सभी जितने भी ये सभी है ना, ऑल द लेटर शुड बी अरेंज, ऑल द लेटर ऑफ दिस इक्वेशन शुड बी अरेंज। तो इट मीन्स कि मुझे 8 लेटर का एक वर्ड बनाना है, बराबर, 1 2 3 4 5 6 7 8, बराबर। तो सबसे पहली पोजीशन 8 पॉसिबिलिटीज, रिपीटेशन नॉट अलाउड है तो कोई एक यूज़ कर लिया मैंने, समझ लो यहाँ पे उसको यूज़ नहीं कर सकता, इट मीन्स आई हैव लेफ्ट 7 पॉसिबिलिटीज, फिर 6 पॉसिबिलिटीज, 5 4 3 2 1, इट मीन्स नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज आर 8 फैक्टोरियल। इट मीन्स 8 फैक्टोरियल कितना होगा भाई, 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल कुछ 720 था ना, सो 8 7 जा 56 इंटू 720 कितना होता है भाई, 56 इंटू 720, 6 2 जा 12, कैरी 1, फिर 5 2 जा 10, 6 7 जा 42, 52 53, 5 7 जा 35, 40324 आई थिंक ये आंसर आना चाहिए, अगर कैलकुलेशन में कोई एरर नहीं है तो, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 8। Now let's have question number 9. How many words with or without meaning can be made from the letter of the word Monday? Okay, Monday. तो चलो, how many words with or without meaning can be made from the letter of the word Monday? मतलब using the letter M O N D A Y. There is no repeated word. Okay. मंडे का यूज करना है, मंडे के सभी लेटर को यूज करना है। एज्यूमिंग देयर इज नो लेटर रिपीटेड, मतलब एज्यूमिंग दैट रिपीटेशन नॉट अलाउड। ओके, रिपीटेशन नॉट अलाउड इफ, चलो पहली कंडीशन क्या है भाई, फर्स्ट कंडीशन विल बी 4 letters आर यूज्ड एट अ टाइम्स, 4 letters यूज्ड, बराबर। मुझे सिर्फ 4 लेटर ही यूज करने हैं, मतलब मुझे 4 लेटर का वर्ड बनाना है,
तो लेट मी क्रिएट 4 लेटर वर्ड। ओके, रिपीटेशन अलाउड नहीं है एंड देर इज नो स्पेशल कंडीशन इज गिवन इन दिस पर्टिकुलर केस। मेरे पास पहला बॉक्स भरना है तो कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी, 1 2 3 4 5 6, आई हैव 6 पॉसिबिलिटीज टू फिल फर्स्ट बॉक्स, 10 लेटर 5 4 3, सो आंसर वुड बी 6 into 5 into 4 into 3, which is 6 5 are 30 into 12, 12 3 are 36, 0. So the answer will be 360 for the first question. फिर second case, all letters are used at a times, तो all letter सभी लेटर यूज करने हैं, all letter use, all letter मतलब 6 के 6 लेटर है ना, टोटल 6 लेटर है ना, 6 लेटर यूज। तो आंसर जब भी मैंने बताया था बहुत बार, आगे भी मैंने हिंट बताई थी लास्ट लेक्चर में कि जितने भी लेटर है सभी को यूज़ करना है एंड रेपिटेशन अगर अलाउड नहीं है तो 6 फैक्टोरियल आंसर होगा, है ना। 6 लेटर कैन बी अरेंज बाय 6 फैक्टोरियल वे। सो फिर भी यहाँ पे हम दिखा देंगे कैलकुलेशन एक बार कि मुझे 6 लेटर यूज़ करने हैं, मतलब 6 के 6 लेटर अगर यूज़ करने हैं तो 6 लेटर का वर्ड बनेगा मेरे पास। First box can be filled by 6 possibilities, 5 4 3 2 1, as repetition not allowed. So answer would be 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, which is 720. Okay, which is 720. And the third condition, all letter are used but first letter is a vowel. सभी लेटर यूज करने हैं बट फर्स्ट लेटर कौन सा होना चाहिए, फर्स्ट लेटर वोवल होना चाहिए। ओके, तो पहला लेटर अगर वोवल है तो पहले लेटर में ही सिर्फ पॉसिबिलिटीज आएंगी। ऑल लेटर यूज इट मीन्स आई नीड टू क्रिएट अगेन 6 बॉक्स, 1 2 3 4 6। ओके, हाँ, फर्स्ट लेटर शुड बी वोवल। यहाँ पे वोवल कौन सा है भाई, तो ये एक ओ एंड ए। तो पहले लेटर में फर्स्ट लेटर कैन बी फिल्ड बाय आइदर ओ और ए, इट मीन्स आई हैव 2 पॉसिबिलिटीज टू क्रिएट फर्स्ट बॉक्स। आई हैव 2 पॉसिबिलिटीज, है ना, मेरे पास या तो ओ है या तो ए है। ओके, से मैंने कोई भी एक यूज कर लिया यहाँ पे, से मैंने यहाँ पे ए यूज कर लिया, ठीक है, ए यूज कर लिया। नाउ अब मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटी बचेगी भाई, मंडे में तो मैंने ए यूज कर लिया, तो अब मेरे पास 5 पॉसिबिलिटी बचेगी ना। सो टू फिल सेकंड बॉक्स 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, इट मीन्स माई आंसर वुड बी n इक्वल टू 2 into 5 4 3 2 1, so that is 120 into 2 240. Okay, so this is what the solution for the question 9, है ना, easy है मेरे ख्याल से, इतना टफ भी नहीं है। Okay, let's start with question 10. In how many of the distinct permutation of the letter in मिसिसिपी मतलब उसमें जो भी लेटर है उसको यूज़ करना है इसके बराबर। तो सब लेटर है कौन से, एम आई फिर एस फिर वापस एस, ठीक है, मैं यहाँ पे क्लिक कर दे जा रहा हूँ, एम आ गया, आई एस एस फिर वापस आई फिर एस 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 2 बार, फिर अगेन आई, देन पी, वापस पी एंड देन आई। सो दीज आर दी लेटर। ओके, कितने हैं भाई टोटल, तो 1 + 4 + 4 + 3 दैट इज 8 9 10 11। ओके, वी हैव 11 लेटर्स। ओके, टोटल 11 लेटर्स and we need to arrange this 11 letter and we need to create distinct permutations in such a way that all the 4 i's not come together, है ना, all 4 i's not come together, all I, चलो यहाँ पे लिखे all the 4 i's, it means I बराबर। ये चारों के चारों साथ में नहीं आने चाहिए, मतलब दिस वन should not be there, not all the 4 i's not come together। तो आई थिंक आपको याद होगा कि चारों साथ में नहीं आने चाहिए, वो फाइंड करना है तो
हम क्या फाइंड करेंगे, टोटल में से चारों साथ में हैं तो क्या होगा वो फाइंड कर लेंगे, एंड मतलब टोटल में से उसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। चारों अगर साथ में है तो क्या होगा वो फाइंड करके उसको टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। सो द आंसर वुड बी all the i's not come together means the answer will be total minus all i's are together, ठीक है। तो उसमें पहले तो टोटल का आंसर बनाते हैं, चलो टोटल पॉसिबिलिटीज आर, टोटल पॉसिबिलिटी कितनी बनेगी भाई, तो टोटल पॉसिबिलिटीज आर बस ये मिसिसिपी को एनी हाउ विदाउट एनी कंडीशन जस्ट नीड टू परमिट इट। तो इसको परमिट करने का तरीका कितना हो गया भाई, 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, है ना। मिसिसिपी को अरेंज करने का तरीका कितना हो गया, 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, क्योंकि मेरे पास 11 लेटर है इसलिए 11 फैक्टोरियल न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाय जितने भी रिपीटेड है वो सब, तो 4 4 एंड 2, तो 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। so ये हो गया टोटल का आंसर, बराबर। एंड इफ all i's together are together, तो इसके लिए कितने केस बनेंगे भाई, तो इसके लिए अगर सभी i साथ में हैं तो मेरे पास केस कौन सा होगा भाई, आई, उसको मैंने एक बॉक्स में भर दिया, मैंने भी पहले भी बताया था आपको, अगर सभी i साथ में है तो उसको एक बॉक्स में भर दिया, बाकी सब लेटर m फिर s p, बराबर, बाकी सब बॉक्स में नहीं है भाई, है ना। ओके, अब मुझे इसको अरेंज करना है तो कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूं, तो पहले तो मुझे काउंट करने पड़ेंगे कितने लेटर है, तो यहाँ पे एक, ये सबको एक समझ लिया, 1 1 2 3 4 5 6 7 8, so I have 8 possibilities, 8 letters are there in which this 4 and this 2 are repeated, so 4 factorial into 2 factorial, ठीक है, इनटू ये अब जो हमने बांध के रखा है सबको, जिसको हमने बांध के रखा है उसको अरेंज करो, तो ये चारों के चारों आई अंदर अंदर अरेंज होंगे 4 फैक्टोरियल से, मैंने बताया था ना जितने भी लेटर हो सब अंदर अंदर अरेंज होते हैं उतने ही फैक्टोरियल से, बट वो चारों के चारों सिमिलर है इसलिए उसको अगेन 4 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते हैं, इसलिए अल्टीमेटली वो कैंसिल होकर 1 ही बन जाता है ना। सो अल्टीमेटली ऑल दी 4 आईज आर अरेंज इन वन वेज, डेफिनेटली वन वे। देखो आई इसको अंदर अंदर कितनी भी तरीके से अरेंज करो एक ही तरीका बनेगा ना, क्योंकि अलग अलग तरीका तो आएगा नहीं। जैसे अगर समझ लो ए बी सी डी है, अगर इसको अंदर अंदर अरेंज करना है तो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज आ सकती है, जैसे ए बी डी सी, बी सी ए डी, तो इस तरह की 4 फैक्टोरियल पॉसिबिलिटी आ जाएगी, बराबर। बट अगर ये चारों के चारों सिमिलर है, ए है, तो इसको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, डेफिनेटली एक ही तरीका बनेगा, क्योंकि इसमें किसी भी लेटर को आगे पीछे कर दो, यू वॉन्ट फाइंड एनी अदर पॉसिबिलिटीज, सो वी हैव ओनली वन पॉसिबिलिटीज, है ना। और उसको सोचने का तरीका क्या हो गया, तो ऐसे भी सोच सकते हो कि चारों के चारों लेटर को अरेंज करने का तरीका 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, अगेन वो चारों के चारों रिपीटेड है इसलिए हमने उसको उससे ही डिवाइड कर दिया, 4 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया, सो अल्टीमेटली आंसर वुड बी 1, है ना। सो ये दिस ऑल 4 आईज आर arranged internally by one way, so the answer will be 8 factorial by 4 factorial into 2 factorial. Now let me pull all these two value in this particular formula. Okay, इसमें रख देते हैं। So finally ये जो हमारा था all 4 i's वाला, finally all 4 i's are together, बराबर। उसके अरेंजमेंट कितने हो गए भाई, टोटल 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल माइनस 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, बराबर। अब जितना हो सकता है उतना कॉमन निकालते हैं, चलो। तो कितना कॉमन निकल सकता है यहाँ पे, तो पहले तो नीचे 4 फैक्टोरियल कॉमन निकल सकता है, 2 फैक्टोरियल नीचे दोनों ये कॉमन निकल सकते हैं, and let me create 11 into 10 into 9 into 8 factorial so that I can make common for the 8 factorial, है ना। यहाँ पे 8 factorial भी मैं कॉमन निकाल सकता हूँ, इसलिए now I can common out 8 factorial 4 factorial 2 factorial, ये सभी कॉमन निकाल देते हैं।
तो क्या बनेगा भाई 8 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, सो वी आर लेफ्ट विथ 11 10 9, नीचे 4 फैक्टोरियल मीन्स 4 3 2 माइनस यहाँ पे 1, ओके। सो 3 3 जा 9, 2 5 जा 10, और कोई पॉसिबिलिटीज नहीं। और इसका कैलकुलेशन अगर करना चाहते हो तो कर लेना, मेरे ख्याल से इट विल अगेन टेक टाइम, बराबर, ये टाइम ही लेगा कैलकुलेशन करने में। 5 3 जा 15, 15 इंटू 11, 15 इंटू 11 165 minus 4 divided by 4, and now again we need to multiply this 2, and so whatever we get our answer, that will be the answer for your question, okay. So after calculation you will get your answer 33810, okay. So if you want you can verify the answer by using calculator or by having calculation, okay. से अगर कैलकुलेशन करना भी चाहते हो, चलो विदाउट कैलकुलेटर तो मैं आपको दिखाता हूँ। से 8 फैक्टोरियल दैट इज 8 7 6 5 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 161 बाय 4, ठीक है। तो ये 4 फैक्टोरियल ये 4 फैक्टोरियल कैंसिल, ठीक है। फिर ये 4 2 जा 8 इसके साथ कैंसिल, अब बचा क्या 765 इंटू 161, so it become 161 into 7 6 42 into 5 which is 210, okay. Now we just need to multiply this two quantity। अब ये दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कैसे किया जाए भाई, तो 161 210 मतलब 21, सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करते थे, पीछे जीरो लगा देंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे लाइक दिस, तो ये आंसर 1 1 जा 1, 6 1 जा 6 प्लस 2 दैट इज 2, फिर 1 plus 6 2 that 12 that is 13, 1 carry, फिर 1 2 जा 3 again, and ये 0, so 3 3 2 1 and last में 0, so answer would be 3 3 2 1 0। oh sorry मैंने कहीं मिस्टेक कर ली क्या, मैंने कहीं तो मिस्टेक की है, देखो कहाँ पे मिस्टेक की है भाई, यस पहले 1 फिर 6, हाँ 6 प्लस 2 8, यस 8, फिर 1 0 6 2 जा 12 that is 13, carry 1, then 2 plus 1 that is 3, yes 33810। so like this you can calculate it by your own, आप खुद भी कैलकुलेटर के बिना कैलकुलेट कर सकते हो like this, है ना। so it is not necessary that you should have calculator, है ना, बट अगर सो विदाउट कैलकुलेटर अगर प्रैक्टिस करते हो तो अच्छी बात है। ये तो मैं अभी यहाँ पे टाइम बचाने के लिए कभी कभी आपको डायरेक्ट आंसर दे देता हूँ, बट अदरवाइज वी ऑलवेज नीड टू कैलकुलेट बाय आवर ऑन। स्पेसिफिकली अगर एग्जाम नहीं है तो हम हमेशा ही ट्राई करेंगे भी खुद से कैलकुलेट करें, है ना। एग्जाम है और कैलकुलेटर अलाउड है, जैसे गुजरात बोर्ड वालों को, तो वो कैलकुलेटर को यूज़ कर सकते हैं, है ना, एग्जाम के अंदर। बट अगर वो एग्जाम नहीं है देन वी ऑलवेज हैव टू प्रैक्टिस बाय एनी मेथड, है ना, कैलकुलेशन मेथड से ही प्रैक्टिस करो, ठीक है। सो दिस इज अगेन वन ऑफ द गुड क्वेश्चन एंड कंसिडर इट एज IMP। ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं जनरली एग्जाम में, ओके। और ये क्वेश्चन देख के मैं बोल देता हूँ, ये क्वेश्चन IMP है, मतलब बहुत बार रिपीट हुआ है, यू नो, अलग अलग स्कूल की एग्जाम में, मतलब इस तरीके के क्वेश्चन, and this is again one of the good question, okay. So let us start with, in how many way can the letter of the word permutation be arranged, बराबर, permutation के लेटर कितनी तरीके से अरेंज कर सकते हैं if the word start with P and end with S। मतलब पहले क्वेश्चन में, चलो पहले कंडीशन नहीं, पहले लिख लेते हैं कौन कौन से वर्ड यूज हुए हैं भाई परम्यूटेशन में। PER, सी ये वर्ड है भाई, ये वर्ड है, ये वर्ड है PERM U फिर क्या है T फिर A, PERMUTA, अभी तक कोई रिपीट नहीं हुआ, वापस एक रिपीट हुआ T, फिर I, फिर O N एंड S, सिर्फ T रिपीट हुआ है 2 बार, बाकी सब कुछ एक एक बार है, ठीक है। सो दिस इज परम्यूटेशन। उसके लेटर को अरेंज करने हैं मुझे, कितनी तरीके से अरेंज कर सकता हूँ। इफ
अब कंडीशन देखते हैं, चलो कंडीशन देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या लिखी है भाई, वर्ड स्टार्ट विथ पी एंड एंड विथ एस, है ना, स्टार्ट विथ पी एंड विथ एस। मतलब आपको ये वाले क्वेश्चन हमने लास्ट एग्जाम्पल में, लास्ट लेक्चर में जो एग्जाम्पल करवाए थे उसमें आ गया था कि भाई अगर स्टार्टिंग में पी रखना है, लास्ट में एस रखना है, तो उसको पहले लिख लो, है ना। ये पी लिख लिया एंड बीच में कौन कौन से भाई वर्ड अरेंज होंगे, तो पी उसके सिवा, पी एंड एस के सिवा जितने भी वर्ड है वो सब बीच में अरेंज हो जाएंगे। ई आर एम यू टी टी ए आई ओ एन एंड लास्ट में एस। इट मीन्स आई जस्ट नीड टू अरेंज दिस लेटर, है ना। पी एंड एस तो फिक्स हो गए, सो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आर, पी को अरेंज करने का तरीका 1, एस को अरेंज करने का तरीका भी 1, और इनको अरेंज करने का तरीका क्या है भाई, तो कितने लेटर है भाई देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वी हैव 10 लेटर्स डिवाइड बाई, उसमें से सिर्फ 2 लेटर ही रिपीट हो रहे, सो आंसर विल बी 10 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। वट एवर आंसर यू गेट, दैट विल बी द आंसर फॉर दिस फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन में क्या है भाई, वोवल्स आर ऑल टुगेदर, वोवल साथ में रहने चाहिए भाई। अच्छा है, सभी साथ में है। अगर ऐसा लिखा होता वोवल्स आर नॉट टुगेदर, वोवल्स आर ऑल नॉट टुगेदर, ऑल वोवल्स आर नॉट टुगेदर, तो मुझे टोटल माइनस ऑल टुगेदर वाला क्वेश्चन कंसेप्ट करना पड़ता है ना। तो मुझे दोनों चीज़ें फाइंड करनी पड़ती, टोटल भी फाइंड करना पड़ता है एंड सभी साथ में है ऐसा भी फाइंड करना पड़ता है। तो बेटर है कि यहाँ पे सभी साथ में है, तो सिर्फ मुझे वही फाइंड करने हैं जिसमें वोवल साथ में हो। वोवल्स कौन कौन से भाई इसमें, वोवल कौन कौन से है भाई, ई है, फिर यू है, ए आई ओ, बहुत सारे भाई, तो इसको साथ में कर दिया। चलो ई यू ए आई ओ, है ना, ई यू ए आई ओ, इसको बांध के रख दिया है ना, इसको बांध के लिख लिया, इसको एक ही बॉक्स में भर दिया। और बाकी सब कितने बचेंगे भाई, ई यू ए आई ओ के सिवा पी आर एम टी टी, पी आर एम टी टी, पी आर एम टी टी और एन एस एन एस। नाउ लेट मी अरेंज दिस लेटर्स, हाउ मेनी वेज आर देयर, तो पहले गिन लो कितने हैं भाई, 1, इसको 1 गिना, 1 2 3 4 5 6 7 8, so we have 8 objects to be arranged, so 8 factorial divided by, कितने रिपीटेशन है भाई इसमें, तो ये 2 रिपीटेड है टी टी, तो 2 फैक्टोरियल डिवाइड कर लो। खैर इतना बड़ा नहीं करना था, इतना छोटे ही करो, इनटू, अब मैंने क्या बताया था, इस जो बांध के जिसको रखा है उसको अरेंज करो। कितने लेटर है भाई, 5, तो 5 लेटर को अरेंज करने का तरीका 5 फैक्टोरियल, और उसके अंदर क्या कोई रिपीटेड है नहीं, सो उसके नीचे कुछ डिवाइड नहीं करना है। सो दिस इज व्हाट योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, अब लेते हैं थर्ड, क्या लिखा है भाई, so in the third case there are 4 letters between P and S. Okay, there are 4 letters between P and S, so this one is one of the one of the toughest question in this particular exercise. ये सबसे ज़्यादा टफ है या फिर टफ बोल सकते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए, चलो, there are 4 letters between P and S. Okay, always 4 letters between P and S. Between P and S, ठीक है। So we can think this possibilities, इसको कैसे सोचा जाए भाई, P and S के बीच में 4 लेटर आने चाहिए, तो मैंने क्या किया, चलो ये P ले लिया, फिर S ले लिया, और बीच में 4 लेटर के लिए 4 जगह बना दी, ठीक है, 4 प्लेस बना दिए, एंड इसको मैंने बॉक्स में भर दिया। चलो बराबर, मतलब मुझे ऐसी सिचुएशन तो एनी हाउ मिलनी चाहिए, मतलब P and S के बीच में एनी हाउ 4 लेटर भी मिलने चाहिए, एंड बाकी के मेरे पास कितने लेटर बनने, चलो 1 2 3, आई थिंक अब टोटल गिन लेते, चलो टोटल मेरे पास 12 लेटर्स है, ठीक है, ये टोटल 12 लेटर्स है परमुटेशन के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यस 12 लेटर में से 2 लेटर P and S और बीच में 4, मतलब 6 लेटर यहाँ पे यूज़ हो गए, तो बाकी ये कितने 1 2 3 4 5, मतलब बाकी ये 6। सो मुझे ये एनी हाउ 12 बॉक्सेस भरने होते हैं, मुझे ये 12 बॉक्सेस भरने होते हैं, उसमें से
पी एंड एस के बीच में 4 लेटर भरने हैं और उसके बाहर 6 लेटर भरने हैं। सो मेरे पास अभी प्लेस कितनी बनी, देखो पी एंड एस के बीच में 4 प्लेस एंड बाहर की 6 प्लेस, इट मीन्स आई हैव 10 प्लेसेस, मेरे पास 10 प्लेस पड़ी है ना, ऐसी 10 प्लेसेस पड़ी है जहां पे मुझे लेटर भरने हैं। तो वो 10 प्लेस को कितने तरीके से मैं भर सकता हूं भाई, 10 प्लेस को मैं कितने तरीके से भर सकता हूं, तो डेफिनेटली 10 फैक्टोरियल वे से। बट उस 10 लेटर में डेफिनेटली पी एंड एस के सिवा, पी एंड एस के सिवा बाकी सभी लेटर से भरेंगे ना हम लोग। पी एंड एस को लास्ट में, मतलब पी एंड एस को मुझे यहाँ पे फिक्स करना है, बट उसके सिवा बाकी सभी लेटर आ सकते हैं, लाइक ई आर एम यू टी टी ए आई ओ एन, इसको मुझे भरना है इस 10 बॉक्स के अंदर, इस 10 खाली जगह के अंदर, बराबर। सो उसको मैंने 10 फैक्टोरियल से भर लिया, बट इन विच टी टी आर रिपीटेड, सो आई नीड टू डिवाइड इट बाई 2 फैक्टोरियल। ठीक है, मुझे इसको 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये कर दिया। चलो अब इतना ही काम नहीं है सिर्फ, क्योंकि एज वी कैन सी ऐसा तो है नहीं कि भी पी एंड एस को बॉक्स में रख के जो भी मैंने बनाया वो एज इट इज फर्स्ट पोजीशन में आएगा, ऐसा तो है नहीं, है ना। इस बॉक्स को मैं यहाँ पे भी लेके जा सकता हूँ सेकंड पोजीशन में, है ना, ऐसा भी हो सकता है, सेकंड पोजीशन में भी ये बॉक्स आ सकता है एंड बाकी सभी ये 5 लेटर इसमें आएंगे, मतलब एक लेटर आगे आएगा, 5 लेटर पीछे आएंगे, बीच में सेकंड बॉक्स आएगा, मतलब ये बॉक्स सेकंड पोजीशन में आएगा। या फिर 2 लेटर आगे आ सकते हैं एंड बॉक्स थर्ड पोजीशन पे आएगा एंड बाकी 4 लेटर पीछे, बराबर। या फिर 3 लेटर आगे हो सकता है एंड देन बॉक्स एंड देन पीछे 3 लेटर। सो इस तरह की कितनी पॉसिबिलिटी हुई भाई, तो बॉक्स या तो फर्स्ट लेटर में, मतलब यहाँ पे सी वी हैव 7 पोजीशन, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये एक्चुअल में सोचो तो ये 7 पोजीशन है ना, एक्चुअल में 7 पोजीशन है। तो बॉक्स कैन बी आइदर प्लेस्ड इन अ फर्स्ट पोजीशन और इन अ सेकंड पोजीशन और इन अ थर्ड पोजीशन और इन अ फोर्थ। इट मींस इस बॉक्स को मुझे इस 7 में से कोई भी एक जगह में रख सकता हूं, मतलब बॉक्स कैन बी पुट एट एनी ऑफ द प्लेस आउट ऑफ दिस 7, मतलब मैं से 7 में से किसी भी पोजीशन में इस बॉक्स को मैं रख सकता हूं, है ना। जैसे मैं अलग अलग पोजीशन पे रखूंगा अलग अलग पॉसिबल नंबर आते जाएंगे, मतलब अलग अलग पॉसिबल लेटर आते जाएंगे, है ना। जैसे कि समझ लो ये पहला P और यहाँ पे S और बीच में यहाँ पे 4 भर दिए कोई भी और फिर 6 भर दिए, ऐसे नंबर आ गए। फिर बॉक्स को मैंने यहाँ पे एक्चुअल में यहाँ पे रखा, तब आगे एक लेटर आएगा और पीछे ये 5 लेटर आएंगे, मतलब P एंड S यहाँ पे आएगा। तो P एंड S की पोजीशन एक्चुअल में सेकंड एंड बीच में 4 है ना, तो 6 हो गई। यहाँ पे P एंड S की पोजीशन फर्स्ट एंड 5th थी, बराबर, फर्स्ट एंड 5th थी। यहाँ पे P एंड S की पोजीशन सेकंड एंड 6th हो गई, तो P एंड S की अलग अलग पोजीशन हो गई। देखो जैसे इस वाले पर्टिकुलर केस में P एंड S की पोजीशन फर्स्ट एंड 4th 5th हो गई, यहाँ पे P एंड S की पोजीशन सेकंड एंड 6th हो गई। सो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज वी नीड टू क्रिएट, तो जितनी भी पॉसिबिलिटीज है वो सभी बनाते जाएंगे हम, बराबर। सो दैट इज व्हाट वी हैव क्रिएटेड बाय यूजिंग दिस 7, बराबर। ये 7 पोजीशन हो सकती है P एंड S वाले बॉक्स की, ठीक है। एंड P एंड S भी अंदर इंटरचेंज हो सकता है, ऐसा तो है नहीं कि P आगे ही आएगा फर्स्ट एंड यहाँ पे S आएगा, ऐसा तो है नहीं, S एंड P भी हो सकता है। सो P एंड S कैन बी इंटरचेंज बाय 2 फैक्टोरियल वे। सो दीज आर दी पॉसिबल आउटकम, इतने पॉसिबल रास्ते हैं, मतलब इतने पॉसिबल वे हमको यहाँ पे इनबिल्ट करने पड़ेंगे। सो इफ वी कैलकुलेट दिस वन, अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो मुझे जो भी आंसर मिलेगा दैट इज व्हाट द आंसर फॉर दिस थर्ड क्वेश्चन। एंड अगर आंसर बनाओगे तो हो जाएगा 25401600 आई थिंक, है ना। सो बाय दिस वे वी हैव सिंपली कंप्लीटेड द एक्सरसाइज, है ना। इक्वेशन 11 भी खत्म हो गया एंड विद दैट वी हैव कंप्लीटेड अवर फाइनली एक्सरसाइज 5.3। ओके, सो आई होप ये एक्सरसाइज में कोई डाउट नहीं है, एंड इफ यू हैव यू कैन आस्क मी एनी टाइम। ओके, चलो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।